आप सभी को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, जय यीशु। मैं प्रभु की बेटी एलिजाबेथ भगत एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप छत्तीसगढ़ के भिलाई से हूँ। यद्यपि परमेश्वर ने भिलाई में एक सच्ची कलीसिया में मुझे रखा है, जहाँ खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं पहली बार एक ऐसे विषय या कहूँ टॉपिक पर बात करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाई हूँ। बाइबिल का जो परमेश्वर है उसने मेरे मन में डाला है, जो बातें मैं करने पर हूँ वो मेरे समझ या बुद्धि या सांसारिक ज्ञान के आधार पर नहीं है। ये वो संदेश है या वो बातें हैं जिसको मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप सबों तक पहुंचाना चाहती हूं या पहुंचा रही हूं। हम सभी सृष्टिकर्ता परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वास्तविक प्रेम और इच्छा को जान सकें। इसी उद्देश्य को लेकर परमेश्वर के वचन को मैं आपके सम्मुख रखना या बांटना चाहती हूँ। हम सभी सृष्टिकर्ता परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वास्तविक प्रेम और इच्छा को जाने, और बाइबिल में भी हम देखते हैं तो पाएंगे कि जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये सृष्टि बनी है, तब से ही समय समय पर कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आई हैं, महामारियाँ आई हैं, दुख क्लेश और हर प्रकार के संकट आए हैं जिसको कि बाइबल रिकॉर्ड करता है। और आज भी ये कोई नई बात नहीं है। यद्यपि आज हम चारों ओर निराशा, दुख और मृत्यु पूरे मानव जाति में देख रहे हैं और ये पीड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे समय में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों है और क्या है, कौन है जो इसका समाधान कर सकता है। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल हर एक के मन में उठ रहे होंगे। और मैं उदाहरण के लिए ऐसी बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाह रही हूँ इस समय, चूँकि ये समय बहुत ही कठिन समय चल रहा है और आज हम केवल और केवल एक दूसरे से मोबाइल से ही बातें कर पा रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं और जब हम बातचीत करते हैं और सवाल करते हैं एक दूसरे से, मैं जब सवाल करती हूँ कि कैसे हैं, तब कई लोगों का कहना है कि हम ऊपर वाले की दया से ठीक हैं, और कई लोगों का कहना है कि ईश्वर की दया से हम ठीक हैं, और कई लोगों का कहना है कि हम तो प्रभु की दया से ठीक हैं। ऐसा करके बहुत सारे प्रश्न या बहुत सारे उत्तर भी आते हैं। और मैं भी जैसे जो प्रभु को जानते हैं उनसे ये कहती हूँ कि मैं तो प्रभु की दया से ठीक हूँ, हम प्रभु की दया से ठीक हैं, परमेश्वर पिता की दया से ठीक हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके पास मेरा भी ये उत्तर रहता है कि ऊपर वाले की दया से ठीक है। इसका मतलब हम परमेश्वर की छवि को, सृष्टिकर्ता की छवि को सही रीति से नहीं रख पा रहे हैं। हम नहीं जान पा रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। हम सही नाम को नहीं रख पा रहे हैं, सही रीति से हम परमेश्वर की खूबी को, पहचान को नहीं रख पा रहे हैं, और परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। प्रतिदिन परमेश्वर हमसे बात करते हैं, परंतु यदि मेरा नाम या किसी का नाम भी कोई व्यक्ति सही रीति से ना ले, परफेक्ट ना बोले, तो कितनी दुख की बात होती है। तो हमारा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, यदि हम उसके नाम को सही रीति से ना रखें तो कितनी दुख की बात होगी। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर अपने नाम को सही रीति से रखा है और सही रीति से हमको उसके नाम का क्या करना है, प्रचार करना है, उसके नाम को रखना है। सो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज का जो मेरा विषय है, जगत के लोगों अर्थात संसार के लोगों, ये समय है सृष्टिकर्ता परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आने का। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जगत के लोगों या संसार के लोगों, ये समय है
ये समय है सृष्टिकर्ता परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आने का। अब हमारे पास सवाल ये है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है और ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर कब से है। ये दो सवाल है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है और ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर कब से है। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर मैं आप सबों के सामने वचन के माध्यम से रखना चाहती हूँ और इसको बड़े ध्यान से सुनना है ताकि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाने और उसके नाम को सही रीति से रख पाएं लोगों के सामने, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है। सो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमको परमेश्वर पिता का नाम को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को सही रीति से रखना। क्यों? एक कारण मैं बताऊंगी और आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 8:5 और 6। क्यों मैं इस बात को कह रही हूँ? क्योंकि हमको सही नाम लेना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको सही प्रस्तुत करें, उसके नाम को सही तरीके से इस्तेमाल करें या सही नाम लें। क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियों या कुरिन्थियों की पत्री 8:5 और 6 पद ये कहता है कि यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम उसी के द्वारा हैं। देखिए, यहाँ हमें समझना होगा, कितना आपने इसको ध्यान दिया होगा, क्योंकि जैसा यहाँ कहा गया है बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम उसी के द्वारा हैं। ये बात मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज देखिए, हमको समझना होगा केवल और केवल हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में अकेले 33 करोड़ देवी देवताओं से भी अधिक क्या है? ईश्वर है या देवी देवता है। 33 कोटि देवी देवताओं से भी अधिक है, और प्रतिदिन कोई ना कोई देवता, कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई ईश्वर बनते जा रहे हैं। और यदि पूरे जगत की बात करें, पूरे संसार विश्व के कोने कोने की बात करें, तो बहुत सारे ईश्वर हैं। अकेले मिस्र में इतने सारे देवी देवता हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग देवी देवताएं हैं। और इसी तरह पूरे विश्व में कई लोग कई संतों की भी पूजा करें, गुरुओं की, बाबाओं की, महात्माओं की, पीर और पैगंबर की, इतना कि चांद और सूरज की और तारों की और विभिन्न मूर्तियों की पूजा आराधना की जा रही। यहाँ तक पेड़ और पौधों, जानवरों, लकड़ी, रेंगने वाले जंतुओं की पूजा और पत्थरों की पूजा या पत्थरों को देवता मानकर पूजा की जा रही। इसलिए ये वचन आया है कि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर हैं, बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। यहाँ पे ध्यान देना, बहुत से ईश्वर, बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट कौन है? एक ही परमेश्वर। ईश्वर नहीं कहा गया है, एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह। एक प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई हैं और हम उसी के द्वारा हैं। किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा है।
परमेश्वर के द्वारा, कोई ईश्वर नहीं। हमको नाम सही सही लेना है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, कोई ईश्वर नहीं, कोई और दूसरा गॉड नहीं, कोई दूसरा प्रभु। हमारे पास एक प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह। और हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता एलोहीम, जिसको बोला गया है त्रिएक परमेश्वर, अर्थात पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा। ये तीनों पर्सनालिटी सृष्टिकर्ता परमेश्वर अर्थात एलोहीम में है। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है, ये तो आपको समझ में आया होगा। और हम इसको प्रूव करने के लिए वचन से ही हम सीखेंगे आज। उत्पत्ति 1 का 1 और 2 क्या कहता है। उत्पत्ति जेनेसिस 1 का 1 और 2 क्या कहता है। इससे ऐसा कहता है, आदि में परमेश्वर ने अर्थात एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की, आकाश के लिए बहुत सारा बहुत जगह से आया है, स्वर्ग की ऐसा लिखा है, हेवेंस है ना। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, ये हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना। और इसको और क्या प्रूव करेंगे, यूहन्ना 1:1। यूहन्ना 1:1 भी परमेश्वर की विशेषता को, परमेश्वर की पहचान को बताता है। तो जल्दी से खोल कर मुझको देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 1 से पढ़ेंगे। वहाँ भी परमेश्वर है, यीशु मसीह भी है और पवित्र आत्मा भी है। परमेश्वर, यीशु मसीह और आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अब हम सीधे 14 पद में आएंगे इसी का। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का के बारे में यहाँ पे जिक्र है। और 18 पद ये कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हमने तो परमेश्वर को नहीं देखा है। एकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसे प्रकट किया। अर्थात यहाँ पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। तो ये हमारे परमेश्वर की पहचान है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की पहचान है। अब हम ये जानना, सबके मन में ये सवाल होगा कि ये परमेश्वर कब से है, एलोहीम कब से है, प्रभु यीशु मसीह कब से है। तो यदि हम वापस आएंगे उत्पत्ति, पुराने नियम से भी हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 का 26 को यदि पढ़ेंगे तो यहाँ भी परमेश्वर भी है, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का भी जिक्र है। क्योंकि यहाँ लिखता है, और परमेश्वर ने कहा, आवो हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आवो, लेट अस, ऐसा लिखा है, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस। आवो कहा। यदि एक ही यहाँ पे सिर्फ परमेश्वर की बात होती है, मैं बनाता हूँ ऐसा, लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, आवो हम। आवो मतलब पिता स्वयं है, पुत्र भी है
और पवित्र आत्मा। जैसे कि हमने उत्पत्ति 1:1 में भी पढ़ा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडाल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अनादि काल से है, पवित्र आत्मा भी अनादि काल से, परमेश्वर अनादि काल का परमेश्वर है। तो अधिकार रखने के लिए कहा गया है, ये टॉपिक अलग है, परंतु यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो हमारे और आपके मन में उठता है कि परमेश्वर कब से है, तो आइए हम वचन से देखते हैं। उत्पत्ति 1:2 में तो हमने पढ़ा है, यूहन्ना 1:1 में भी पढ़ा है उसकी उपस्थिति या उसकी पहचान के बारे में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे भजन संहिता 90:2, यानी कब से है हमारा परमेश्वर, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर आदि से है, एलोहिम आदि से है, यीशु मसीह भी आदि से है, पवित्र आत्मा भी शुरू से है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो दाऊद भजन संहिता में मूसा जो प्रार्थना कर रहा है, मूसा की प्रार्थना है, भजन संहिता 90:2 में इस तरह से लिखता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादि काल से, जब से ये पृथ्वी नहीं बनी थी तब से, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है, मूसा कह रहा है। मूसा की ये प्रार्थना है। उसी तरह वचन से और एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 93:2, हे यहोवा तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है, लिखा है तू सर्वदा से है। इसीलिए कहा गया है ना, बाइबिल कहती है कि परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा है। अब हम पुराने नियम से और एक देखते हैं कि परमेश्वर कब से है। मीका नबी की किताब 5:2 ऐसा कहता है, बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यानी परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह अनादि काल से है। तीतुस देखते हैं 1:2, वचन कहता है कि उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। सनातन बोलते हैं ना, आज लोग बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन, परंतु हमारा परमेश्वर कब से है? सनातन से है, अनादि काल से, प्राचीन काल से, शुरू से है। जब से ये दुनिया नहीं बनी थी तब से हमारा परमेश्वर है, एलोहिम है, अर्थात पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। अब हम नए नियम से देखते हैं, पहला पत्रस 1:20 क्या कहता है? उसका ज्ञान तो संसार की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। पत्रस क्या कह रहा है? उसका ज्ञान तो अर्थात परमेश्वर का ज्ञान, अर्थात यीशु मसीह का ज्ञान संसार की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। वैसा ही इफिसियों की पत्री 1:4 में हम देखते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जितने हम विश्वास करते हैं जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए हैं। उसी तरह इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर। तो प्रिय भाइयों और बहनों, अगर
आज हम ऐसे सनातन परमेश्वर, युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। यदि हम ऐसे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए, अनादि अनंत काल का परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए, सनातन परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए और बिना उद्धार के इस पृथ्वी पर से चले जाते हैं तो क्या होगा? और इस विषय में नहूम की किताब निकालेंगे, 1 का 2 से 6 तक पढ़ेंगे। नहूम की किताब, क्योंकि मैंने इसको बाद में रखा। नहूम की किताब किसी को मिल गया तो मुझे जल्दी, योना नबी के आसपास है पत्री। नहूम 1 का 2 से 6 तक क्या कहता है? यदि, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर ऐसे परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, युगानुयुग का परमेश्वर है, सनातन काल से है, अनादि काल का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर पर यदि हम विश्वास नहीं किए और बिना विश्वास के मर जाते हैं या इस पृथ्वी पर से चले जाते हैं तो क्या होगा? कैसे होगा? नहूम 1 का 2 से 6 पढ़ेंगे। यहोवा, देखिए आज सब लोग बोलते हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर का एक दूसरा पक्ष भी है। वो न्यायी है, जलन रखने वाला परमेश्वर है और पलटा लेने वाला परमेश्वर भी है। प्रेम करता है, ऑफकोर्स, दयालु है, विलंब से कोप करता है और अति करुणामय परमेश्वर है। परंतु एक रूप हम यहाँ पे देखेंगे, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। जहाँ ईश्वर लिखा है, हम अभी समझ चुके हैं कि ईश्वर कौन है और परमेश्वर कौन है, प्रभु कौन है और हमारा प्रभु कौन है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूल हैं। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और कर्मेल कुम्हलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो प्रेम करता है परमेश्वर, परंतु जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसको नहीं पहचानते, उसको हम सही रीति से उसके नाम को प्रस्तुत नहीं करते, उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चलते, तब उसके क्रोध का भी हमको सामना करना पड़ता है। 2 थिस्सलुनीको 1 का 8 में यदि हम देखें तो वचन ये कहता है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। ये तो नए नियम की बात है। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। तो प्रियो, किससे डरना चाहिए? किससे डरना है हमको? किसकी बातों को मानना है? किसके पीछे हमको चलना है? मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 32। मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 32, 26 से 32। मत्ती रचित सुसमाचार, हाँ नहीं, 10 अध्याय 26 से 32 मैं खुद पढ़ूंगी। मत्ती
जैसे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। 32 रचित सुसमाचार 10 का 26 से 32 तक हम देखें तो हमको आज किससे डरना है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। इसीलिए मनुष्यों से मत डरना, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उससे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो किससे नहीं डरना है? मनुष्य से नहीं डरना है। किससे डरना है? वचन क्या कह रहे, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? किससे डरना है? उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता। कौन कर सकता है आत्मा और शरीर को? आत्मा और शरीर को कौन नष्ट कर सकता है? नरक भेजने का अधिकार किसको है? कौन भेज सकता है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह ने कहा है ना। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे हमको चिता रहे हैं, मत डरना बोल रहे। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना बोल रहे हैं, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। 30 पद कहता है, तुम्हारे सिर के बाल भी क्या है? सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। 32 पद कहता है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हमको स्वीकार करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसी से हमको भय रखना। मनुष्य से नहीं, परंतु हमको परमेश्वर से अर्थात प्रभु यीशु मसीह का भय हमारे अंदर में, और वो पवित्र भय हमारे अंदर में बने रहना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को महिमा दे सके। और अंत में इब्रानियों 10 का 28 से 31 तक पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इब्रानियों 10 का 28 से 31। इब्रानियों 10 का 28। जबकि मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाए। हम तो आज व्यवस्था में नहीं हैं। मूसा के समय व्यवस्था के युग में क्या किया जाता था? कोई भी यदि पाप करता था, कोई भी गलत करता था, तो 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, है ना, जाता है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से अर्थात यीशु मसीह को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवित 31 पद कहता है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और देखो 30 पद मैंने आगे पीछे कर लिया, क्योंकि हम उसे जानते हैं। किसको जानते हैं? अभी हमने देखा परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को, प्रभु यीशु मसीह को हम क्या करते हैं? जानते हैं, जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा
और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। केवल प्रेम नहीं करता, न्याय भी है, बदला भी दे लेता है। सो प्रियो, उसके एक जो 21 पद है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दीनता में, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हमको बने रहना है। जो हमको ये समय मिला हुआ है परमेश्वर की दया से, उसके प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमको जो समय मिला है, आज जो हम जीवित हैं, आज जो हम बचे हुए हैं, हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, परमेश्वर के पास चले आएं। मेरा आज का जो विषय ही है यही कि हे संसार के लोगों, हे जगत के लोगों, ये समय है प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर के पास लौट आने का। हमको आज लौटना होगा, हमको आज आना होगा और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना होगा। सो मैं आप लोगों को जो इस संदेश को आप तक पहुंचाई है, यदि आप इस संदेश से सहमत हैं और आपके जीवन में यदि कार्य किया तो ज़रूर एक दूसरे को संदेश को शेयर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम प्रभु में जीवित रहेंगे और प्रभु का काम, जो ग्रेट कमीशन की जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, महान आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसको करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि जगत के छोर तक वचन पहुँचने पाए। जो अंधकार में आज बैठे हुए हैं उन लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का संदेश पहुँचने पाए और बहुत सारी आत्माएं बचने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 ऐसा कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से अर्थात पूरे मानव जाति से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हाँ प्रियो, अनंत जीवन के भागी हूँ। परमेश्वर नहीं चाहता कि नाश हो जाए, वो हमारे लिए प्रबंध किया है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है। उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाए, उस पर विश्वास करें। उसने हमारे लिए खून बहाया, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया और भी परमेश्वर ने हमारे लिए इंतजाम किया। सो इसको ना भूलें और परमेश्वर की ओर फिरे। यीशु मसीह ने जो हमको अपनी ओर क्रूस के द्वारा अपनी ओर खींचा है, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रचार यही किया। परीक्षा 40 दिन और 40 रात जब उसने उपवास किया और शैतान ने, लूसीफर ने उसकी जो परीक्षा की और उसके बाद जब वो जयवंत हुए, दुष्ट को उसने हराया, तब ये पहला प्रचार उसने किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रियो, आज मन फिराने की ज़रूरत है। हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है, कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर की महिमा नहीं की है, कहीं ना कहीं हमने भूल की है, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। सो आज हमको मन फिराने की आवश्यकता है। उस सच्चे, जीवित और पवित्र परमेश्वर की ओर लौटने का ये समय है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और पवित्र आत्मा का धन्यवाद देती हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता किया कि इन वचनों को आपके सम्मुख रखूं, ताकि हमको अनंत जीवन मिले। हम आत्मा में और भी, पवित्र आत्मा में और भी समर्पित होकर आत्मिक जीवन में और भी उन्नति करने पाए और परमेश्वर को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, जय यीशु।